अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों। रमज़ानुल मुबारक एक बाबरकत महीना है और इस महीने में बहुत सारे लोग अपनी ज़कात, अतियात और सदका फ़ितर वगैरह निकालते हैं और गरीबों और मुस्तहिकीन की मदद करते हैं। और फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे बीइंग अ मुस्लिम देखा ये जाता है कि लोग इसको फैमिलीज़ में जो है फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे अपने डोनेशंस वगैरह दे रहे होते हैं। सेकंड कोई नेबर में, थर्ड एनी अदर पर्सन। लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इस डोनेशंस को, इस रकम को जो हमने लोगों को, गरीबों को, मुस्तहिकीन को दी है, उनको हम अपनी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट करें। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं कि क्या हम वो तमाम रकम जो हमने गरीबों और मुस्तहिकीन को दी है, क्या हम अपनी टैक्सेबल इनकम में उसको डिडक्ट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कितनी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा और इंशाल्लाह ताला अगर आप वीडियो ये पूरी देखते हैं तो आपको चीज़ों की समझ भी आ जाएगी। ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस 1980 में क्लियरली डिफ़ाइन कर दिया गया है कि अगर आप टैक्स के अंदर रिबेट लेना चाहते हैं, टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको अलाउ करे कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम से अपने डोनेशंस को, आपने जो लोगों को हिदमत हल्क में पैसा दिया है रमज़ान मुबारक में या पूरे साल में कभी भी, तो आप उसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। उसके लिए उसने कुछ ग्राउंड्स बना दी हैं, उन ग्राउंड्स को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि वो क्या कहता है। ठीक है, रिबेट ऑन डोनेशन के ऊपर सेक्शन 61 डिफ़ाइन ये करता है कि किसी भी एजुकेशन या यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश है और किसी भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंडर लॉ के तहत वो इस्टेब्लिश की गई है, आप उसको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशन डिपार्टमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट चला रही है या प्रोफेशनल गवर्नमेंट चला रही है, आप उनको भी डोनेट कर सकते हैं। और इसके अलावा वो कहता है कि कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो टैक्स अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है, लाइक मदारिस हो गए, मसाजिद होगी, ठीक है, और रिलीजियस और चैरिटेबल डोनेशंस को लेकर कुछ लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फ़ंड होती हैं कि वो फ़ंड कलेक्ट करती हैं। ठीक है, डोनेशन कलेक्ट करती हैं और पेड लोगों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो अगर वो टैक्स अथॉरिटी में रजिस्टर्ड हैं तो आप उनको भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस 1980 के जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 61, सेक्शन 62 एंड सेक्शन 63, ये तमाम डिबेट्स के ऊपर बात करते हैं कि आप लोगों ने ज़कात, डोनेशन वगैरह देनी है तो किन लोगों को देनी है और उसको किस तरीके से आपने डिडक्ट कर लेना। पहले हम लोग सेक्शन 61 का जो पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल है, उसके अंदर उसने कुछ लिस्ट दे दी है हमको कि भाई ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप इनमें से किसी को देते हैं, ठीक है, तो हम आपको अलाउ करते हैं कि आप अपनी डोनेशंस को, अपनी तमाम तर चैरिटी को इसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल SUIT पाकिस्तान, सेकंड में JDC कराची, नेशनल ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड, बागे कायदे आज़म प्रोजेक्ट कराची, फातिमेट फाउंडेशन कराची, अल शिफा ट्रस्ट पाकिस्तान, रेड क्रिश्चियन सोसाइटी, BCCI फाउंडेशन, ICIC फाउंडेशन, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेमोरियल अवार्ड सोसाइटी एंड इकबाल मेमोरियल फ़ंड, कैंसर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर, शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट लाहौर, क्रिश्चियन मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट, नेशनल म्यूज़ियम एंड नेशनल लाइब्रेरीज़, मुमताज़ बख्तावर मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल लाहौर, फैसल शहीद मेमोरियल हॉस्पिटल गुजराला, खैरुलनिसा हॉस्पिटल फाउंडेशन लाहौर, राशिद मिनास मेमोरियल हॉस्पिटल फ़ंड, स्पोर्ट बोर्ड्स लाइक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और फिर एंड पे बताता है कि एनी अमाउंट डोनेटेड फॉर तमीर कराची फ़ंड एंड एनी रिलीफ और वेलफेयर फ़ंड इस्टेब्लिश बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको सेक्शन 1 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा इसी की अंदर कुछ मज़ीद एडिशन की गई है, उसमें आ जाता है सिटीज़न पुलिस लाइजेंस कमेटी कराची,
और अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, बल्कि पूरे दुनिया की, जिस वायरस से जो है वो पूरा पाकिस्तान जो है वो मुब्तला है, तो उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने एक फ़ंड का जो है वो फ़ंड कायम किया है। तो उसके अंदर भी अगर कोई शख्स डोनेट करता है तो उसको भी अलाउ होगा कि वो अपनी तमाम तर टैक्सेबल इनकम से उस डोनेशन को डिडक्ट कर ले। सेक्शन 64A पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल के अंदर एक स्पेशल फ़ंड का जिक्र किया गया है। एनी अमाउंट डोनेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर स्पेशल फ़ंड फॉर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। फिर सेक्शन 64B के अंदर बताया गया है एनी अमाउंट डोनेटेड टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब रिलीफ फंड फॉर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। एंड सेक्शन 64C प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड 2010 एंड चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड फॉर विक्टिम्स ऑफ फ्लड 2010। ठीक है, तो ये तमाम तर सेक्शंस के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन बताए गए हैं और जितने भी फंड्स बताए गए हैं, ट्रस्ट बताए गए हैं, इनको आप डोनेट कर सकते हैं और अपने टैक्सेबल इनकम से टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अगर मैं कुछ बात करूं कि मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, कि अब पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि दहशतगर्दी को लेकर मामला काफ़ी कंट्रोल में है। तो जो सेक्शन 64A है विक्टिम ऑफ टेररिज्म फ़ंड, तो वहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है इतनी। और डिस्प्लेस्ड पर्सन वाले जो फ़ंड है चीफ मिनिस्टर का सेक्शन 64B, इस पे डोनेशन की जा सकती है। जो लोग जो अदारे गुमशुदा लोगों की तलाश कर रहे हैं, तो वो उनमें जो है। और 2010 के बाद से सैलाब वगैरह का मामला कोई शुरू हुआ, लेकिन अब वो भी अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अब पाकिस्तान में सैलाब वगैरह नहीं आ रहे, तो उस फ़ंड में भी अभी ज़रूरत नहीं है डोनेशन करने की। और उसके अलावा जितने भी सेक्शन 61 के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस आपको मैंने बताए हैं, उनकी आप देख लीजिएगा, आपने उनमें से किसी एक को या दो को या तीन को कितने लोगों को डोनेशन करनी है, तो उसमें आप उसको वेरीफाई करके उसके बारे में जांच पड़ताल करके, ठीक है, तो आप उसको उसमें डोनेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स समझने वाले हैं, बड़े इम्पोर्टेंट। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए है, तो आप उसमें से कितनी डोनेशंस कर सकते हैं। मैं पहले बात कर लेता हूँ AOP और इंडिविजुअल पर्सनस के लिए। ठीक है, हमें जो ऑर्डिनेंस है और इनकम टैक्स रूल्स 2002 वो कहता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स और AOPs फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, उनको 30% से ज़्यादा लिमिट बता दी ना उन्होंने कहा 30% से ज़्यादा वो डोनेशन नहीं कर सकते। अब मिसाल ले लेते हैं कि AOP की जो इनकम फ्रॉम बिज़नेस है वो 10 लाख रुपए है, ठीक है, और उसमें से वो 70 लाख 7 लाख कह रहा हूँ, 7 लाख रुपए की 70% वो डोनेशन कर रहा है। तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फेडरल गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती कि आप 70% तक जाके डोनेशन करें और कहें बाकी के 3 लाख में से मैं टैक्स देता हूँ। आप मैक्सिमम जो है वो उसमें से 3 लाख रुपए की डोनेशन कर सकते हैं। AOPs और इंडिविजुअल को 30% से ज़्यादा डोनेशन इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को करने की इजाज़त नहीं है। इन केस ऑफ कंपनी, तो कंपनी के ऊपर वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल जो हैं वो कहते हैं कि वो 20% से ज़्यादा डोनेशन नहीं कर सकते। अगर मिसाल के तौर पर उनकी कंपनी की इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो 10 लाख रुपए है और वो 2 लाख रुपए की डोनेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं कर सकते। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने इन तमाम तर इंस्टीट्यूशन में किसी को भी डोनेट करना है तो उसकी सर्टिफिकेशन बना के रखनी है, ठीक है, क्योंकि आप जब आप ऑडिट करवाते हैं या FBR से आपको ऑडिट के लिए नोटिस आता है, तो आपके पास इन डोनेशंस का जिसका आपने रिबेट लिया हुआ है, टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है, उसकी अगेंस्ट आपके पास कोई
सबूत होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई डिपॉजिट स्लिप होनी चाहिए। उसमें दो तरीक़ाकार होते हैं, या तो आप रेलिवेंट उनकी बैंक में जाके कैश डिपॉजिट करवाते हैं और वो डिपॉजिट स्लिप अपने पास सर्टिफिकेट के तौर पर रख लेते हैं। सेकंड इसमें ये चीज़ आ जाती है कि जो बेहतर और वैलिड मैं समझता हूँ वो आप ये कीजिएगा कि आप इनके अकाउंट में अपने अकाउंट के थ्रू डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दीजिएगा, फ़ंड ट्रांसफ़र करवा दीजिएगा, ताकि जब आपकी बैंक स्टेटमेंट आए तो उसके ऊपर मेंशन हो। तो कल को ऑडिट के लिए अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट तो कंपलसरी होती है, तो आपके पास वो उनके आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेट भी शो हो जाएगी, अमाउंट भी शो हो जाएगी, और किसको कितनी अमाउंट दी है वो भी उसमें डिटेल से आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें होंगी कि भाई आपके पास सर्टिफिकेशन भी आ गई और आप लोगों ने उस लिमिट का भी ख्याल रख लिया। थर्ड पॉइंट पे हम लोग जो चीज़ सीखने वाली है वो ये है कि हम मान के चलते हैं कि आप चाहते हैं कि आपने इन इंस्टीट्यूशन में किसी को भी डोनेशन नहीं करनी, या आपको लगता है कि इनके जो डोनेशंस है इनको करने से इनके अपने अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि वो एक्चुअल जो डिज़र्विंग पर्सन है, जो सही मुस्तहिकीन है, जो सही गरीब है, वहाँ तक पैसे नहीं पहुँचते। इन लोगों का जो स्टाफ होता है, इनकी जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनके तमाम तर जो भी जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, वहाँ पे तमाम तर डोनेशन इनकी जो आप लोग करते हैं वो वहीं पे लग जाती है। तो आप लोग चाहते हैं कि आप खुद अपने हाथ से गरीबों को दें, ठीक है। लाइक मोहल्ले में अगर कोई गरीब है उसको दें, फैमिली में कोई गरीब है उसको दें, या कोई और गरीब है तो उसको अपनी ज़कात और सदका फ़ितर दें। तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको कहती है कि आपको इजाज़त नहीं है कि आप जो पैसा अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप अहले मोहल्ला में कर रहे हैं, वो अपनी टैक्सेबल इनकम से डिबेट करें। तो वो आपको अपनी जो नेट प्रॉफिट है, आपका जो प्रॉफिट है, आपकी जो नेट इनकम है, आपको उसमें से देना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट इसमें मैं आपको ये डिस्कस कर दूं कि इसको आपने अपनी वेल्थ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में कहीं भी शो नहीं करना। इसको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करते हैं। जब आप इसको पे करेंगे तो आपके पास एक सर्टिफिकेट भी हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंडली जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो इसको इसके अंदर प्रॉपर डोनेशन एंड चैरिटी का पोर्शन है, ठीक है। तो आप वहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे कि भाई आपने इतनी अमाउंट फ़लाँ इंस्टीट्यूट को डोनेट की है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।